जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जो लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था, इट वाज लाइक कि रिस्ट या फिंगर्स, जो हैंड्स और हमारे फिंगर्स हैं, उनको हम किस तरह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर उनकी जो मोबिलिटी है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो आज जो है कि अब मोबिलिटी है, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो गई है, तो उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है। सो बिकॉज रिस्ट, फोर आर्म्स और हैंड्स की जो फिंगर्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि लास्ट सेशन में ये सारा बताया था कि जो फोर आर्म के हैंड्स के जो मसल्स हैं और जो हमारे रिस्ट के मसल्स हैं और जो हमारे फिंगर्स के मसल्स हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, सपोज यहाँ पे हमारे शोल्डर में प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे एल्बो में, टेनिस एल्बो, आपने फेमिलियर होंगे इस नेम से, अगर वहां पे कहीं पे भी किसी लिगामेंट या फिर टेंडन में कुछ इंजरी हो जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन जो होता है वो हमारी फिंगर्स पे भी हो जाता है। हमारी फिंगर्स की जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। सो या फिर और रीजंस हो सकते हैं कि आर्थराइटिक चेंजेस हैं, आर्थराइटिस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज है जो बॉडी के खुद के सेल्स जो होते हैं वो खुद ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ रिएक्टिव रिएक्शंस एंड आई वोंट दैट गो इनटू दैट क्लिनिकल थिंग, बट इट्स लाइक कि खुद ही बॉडी जो है वो किलर सेल्स प्रोड्यूस करने लग जाती है। सो उसके लिए मेडिसिन हैं। बट बेसिक पॉइंट इज दैट कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक ऐसा आर्थराइटिस है जिसमें स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स या टोज, एंड ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती रहती है। इट्स लाइक कभी शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी फिंगर्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी रिस्ट जॉइंट में। इन सिवियर केसेस देयर इज डेविएशन ऑफ द फिंगर्स ऑल्सो। टोज के जो फिंगर्स हैं उनके डेविएशंस हो जाती हैं, डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। तो उन सब वजह से क्या होता है कि जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है मसल्स के बीच में, दैट लीड्स टू डिक्रीज ऑफ द ग्रिप स्ट्रेंथ। सो पेन तो है ही, एंड पेन एंड डिफॉर्मिटी ऑफ कोर्स लीड्स टू मोर instability, or we can say that inability to do the ADLs, but because of the muscular weakness also वो और ज्यादा उसको एग्रेवेट कर देती है कंडीशन को। सो अब हम जो ऑटो इम्यून चीज है उसको कहीं ना कहीं तक हम रेगुलेट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। बट अगर हमें मसल वीकनेस की बात करनी है या ग्रिप स्ट्रेंथ की बात करनी है, सो देन वी हैव ऑल्टरनेटिव्स, वी हैव एक्सरसाइजेस विच वी कैन डू टू इम्प्रूव आवर स्ट्रेंथ। एंड कुछ केसेस में ऐसा भी माना गया है कि अगर आप अपनी मसल वीकनेस या मसल इम्बैलेंस को करेक्ट कर लेते हैं, सो देन डेफिनेटली आपका कुछ हद तक ग्रिप स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ जाती है, एंड यू आर एटलीस्ट एबल टू डू ऑल योर डेली एक्टिविटीज। सो एक हैंड ऐसी चीज है कि इसको हर जगह पे यू हैव टू यूटिलाइज इट, राइट? कोम करना है या फिर आपको कुछ बटन्स, अपने शर्ट के बटन्स लगाने हैं, या जस्ट अगर इमरजेंसी में आपको किचन का ही थोड़ा बहुत काम करना है, then also you have to utilize your hands, of course. So उन सब चीजों के लिए, and above all the hands muscles, they are very very weak, very small hand muscles are there, ठीक है? तो इस पे हम ज्यादा स्ट्रेंथनिंग भी नहीं कर सकते, आई मीन टू से कि ज्यादा इस पे हम लोग जोर नहीं डाल सकते, बिकॉज ऑलरेडी मसल्स आर वेरी वीक, ब्लड फ्लो इज वेरी लेस। सो अगर हम थोड़ा सा भी इस पे वर्क करें तो जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, ठीक है? सो दैट्स द मेन थिंग आई वांट टू ऐड इन दैट कि, और आज की एक्सरसाइजेस जो हैं वो उसी पे ही है कि कैसे आप अपनी हैंड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स विच आई ऑलरेडी मेंशन्ड। आई होप एवरीवन हैज गॉट ऑल द थिंग्स। आप प्लीज मेरे को 1 मिनट देंगे? आई थिंक ओके।
सॉरी। सो रिक्वायरमेंट्स जो थी बेसिकली, एक रबर बैंड चाहिए, जस्ट एक छोटा सा रबर बैंड। ये छोटा सा रबर बैंड हमारे स्ट्रेंथनिंग, हैंड की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत यूजफुल है। सो आई टेल यू कि किस तरह से, अगर इससे छोटा रबर बैंड भी है देन ऑल्सो इट कैन सर्व द पर्पस, बट अगर इस तरह का मिल जाता है देन इट इज ऑल्सो ओके। जो हमारे बालों के रबर बैंड्स होते हैं दैट विल ऑल्सो डू, बट थोड़ा सा इतना होना चाहिए ताकि हमारी फिंगर्स जो है वो इजीली उसके अंदर जो है वो आ जाए। सो आई लेट यू नो कि किस तरह से इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक स्क्विशी बॉल चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्क्विशी बॉल नहीं थी तो आई गॉट द टेनिस बॉल। सो बट नॉर्मली जो एक स्माइली बॉल्स जो अच्छे से फॉर्म हो जाती हैं बॉडी हैंड्स में, तो उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। सो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। पुटी पुटी बॉल भी बोलते हैं उसको, या फिर डॉक्टर स्माइली दीदी, बॉल्स भी बोलते हैं, येलो कलर की विद स्माइली। हेलो डॉक्टर, ये ठीक है हाँ। लेकिन ये वो वाली स्पंज वाली है नहीं, रबर वाली। हाँ हाँ, ये आपकी देखिए, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमें दूसरी ब्लैक। फिंगर्स के मसल्स को एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो अगर हमारी जो बॉल है वो छोटी रहेगी, सो देन आपके ये वो जो पाम के मसल्स हैं ये भी एक्टिवेट होंगे। ठीक है। पाम, क्योंकि पूरी ग्रिप स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आप थोड़ी सी बड़ी बॉल ले लेंगे या हार्ड बॉल ले लेंगे, सपोज सपोज अगर इतनी बड़ी बॉल है, सो व्हाट इज हैपनिंग कि ओनली द finger muscles are used, but finger muscles are connected to our palm also। ठीक है। सो जब तक ये पूरी फ्लेक्शन नहीं होती है तब तक आपकी आपकी ग्रिप क्या, आपने इस तरह से तो नहीं रहना ना, आपको क्या मुट्ठी बना के रखनी है, फिस्ट करनी है। तो फिस्ट के लिए आपको सारे जॉइंट्स लाइक आईपी जॉइंट, एनसीपी जॉइंट्स, और ये वाले जो इनके जॉइंट्स है, तो तीनों जॉइंट्स को एंड प्लस दीज जो हमारे ये पाम के जो मसल्स है इनको भी एक्टिवेट करना होगा। सो इसलिए एक ऐसी बॉल चाहिए कि जिससे आपका पूरा एकदम से, समटाइम्स क्ले जो होती है वो भी बहुत इजीली अवेलेबल होती है, जैसे कि प्ले डो, बच्चों के पास वो प्ले डो रहता है, उससे भी आप ये वाली एक्टिविटी जो है वो आप कर सकते हैं। स्लाइम से तो नहीं होगा ना, स्लाइम इज टू सॉफ्ट। एंड स्लाइम इज टू सॉफ्ट एंड इट्स वेरी, पर्सनली आई डोंट लाइक इट। बहुत अजीब सा उसको देख के ही ना मुझे, आई डोंट गेट अ गुड फीलिंग। सो मैं लेके नहीं आती हूँ अपने बच्चों के लिए, वो बहुत जिद करते हैं, वो अलग बात है। But या this is hard. दिस इज हार्ड, दिस इज अ हार्ड बॉल। इजीली अवेलेबल है, किसी भी केमिस्ट शॉप पे आप जाएंगे पुट्टी के नाम से, या फिर मेडिसिन बॉल भी होती है। सो वो इजीली डिफॉर्म कर जाती है हमारे हैंड्स में। तो जिनको प्रॉब्लम है हैंड में वही ग्रिप स्ट्रेंथ वही की, बता रही हो। तो तुम्हारे जैसे तुम एक बार लाए भी थे, पता नहीं अंदर धरे तो नहीं हो। हाँ जी हाँ जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए अपने फोन ये पे। ठीक है रुचि। हाँ जी, आप इसको एकदम प्रेस करिए। थोड़ी सी तो होती है। ठीक है, ठीक है। तो अगर सो मैंने ऑप्शंस बता दी हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आप ऑल्टरनेटिव्स उसके साथ यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज क्ले ऑल्सो, वी कैन यूज सम लाइक क्लॉथ को भी, अगर नहीं कुछ अवेलेबल है, बॉल नहीं है कुछ है, सो हम लोग एक सिंपल हैंकी की मदद से भी उसको एक बॉल की फॉर्म में करके उसको भी यूज कर सकते हैं। द मेन फंक्शन इज दैट कि आपकी पूरा फिस्ट बनना चाहिए। ठीक है। So this was, and yes, the last was a paper, any sheet of paper। ये मेरे पास एक A4 शीट पड़ी थी, तो इसकी मदद से हम लोग कैसे अपने स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। yes, any type of paper will do। ठीक है। So these were the requirements। So let's begin with the exercises now। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। सो वार्म अप जो है दैट इज विद द हेल्प ऑफ नेक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चिन टू चेस्ट, 1 2 3 4 and 5।
Side rotations. 1, 2, 3, 4, 5. Side flexions. 1, 2, 3, 4, and 5. Half moons. 1, 2, 3, 4, 5. Then is shoulder rotations back. 1, 2, 3, 4, and 5. Swinging up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then up and down, sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take a deep breath. Elbows. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rotations. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Up and down wrist. 1, 2, 3, 4, 5. Queenies. 1, 2, 3, 4, 5. Fingers open and close. 1, 2, 3, 4, 5. So this was like एक पूरा वार्म अप हो गया है. हमारे चेस्ट के अपर चेस्ट के थोड़े वो स्ट्रेचिंग्स कर लेते हैं. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And handshake position ये वाली, and then back. 1, 2, 3, 4, and 5. So scapula, shoulder, elbow, wrist, and fingers. These all upper body is warmed up. अब हम जो हमारे hands हैं उनकी strengthening start करते हैं. तो सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करने के हम हैंड की बात कर रहे हैं. तो फिंगर्स जो होती हैं दे आर द मेन थिंग्स कि जहाँ पे हम लोग सारी फाइन मोटर मूवमेंट्स करते हैं. तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, हम ओके सो इस पे अब ज्यादा वेट तो डाल नहीं सकते. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं अब नॉर्मली या वी कैन यूज थेराबैंड ऑल्सो.
बट थेराबैंड की ये लिमिटेशंस है कि अगर बहुत ज्यादा पेन हो रही है देन ऑल्सो थेराबैंड जो है वो इतना ज्यादा यूजफुल होता नहीं है। अगर आप उसको येलो भी यूज कर लेते हैं देन ऑल्सो उसकी जो मतलब इंडिविजुअल जो मूवमेंट्स चाहिए फिंगर्स के लिए वो नहीं हो पाती है। तो हम उसमें अब हैंड्स पे किस तरह से हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, लाइक यू नो स्ट्रेंथनिंग कैन बी इन वेरियस पार्ट्स। अपने बॉडी वेट के साथ आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, with the help of equipments आप strengthening करवा सकते हो, with the help of or strengthening with the help of your other hand also, like contraction करनी है but movement नहीं होनी है। ठीक है, तो वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि हम गर्दन की मूवमेंट में करते हैं, यहाँ पे हाथ रख के आपको रिमेम्बर होगा कि हम वाइब्रेशन कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कि जिसमें आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बट आप उसको मूव, अपने नेक को मूव नहीं कर रहे। तो सिमिलरली फिंगर्स में भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। हम लोग इसको आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड, और वी कैन डू दैट कि हम थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस देंगे विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड की फिंगर्स से। अब वो कैसे करना है, आप दो फिंगर्स को इस तरह से लेंगे, इस तरह से, एंड देन अपना ये वाला जो ग्रिप है विद ये इंडेक्स फिंगर ऑफ अदर हैंड एंड थंब ऑफ अदर हैंड, इन दोनों को इनके बाहर पे रखेंगे। सो करना क्या है, फिंगर्स के अबडक्शन। सो आप वो फिंगर्स जो हैं वो इस तरह से मूव करेंगी और आपको उनको रोकना है। ठीक है, सो इट कैन बी डन लाइक दिस। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना बिकॉज बहुत स्मॉल मसल्स हैं, टेंडन्स बहुत जल्दी स्ट्रेन में आ जाते हैं। सो जस्ट अप्लाई 50% ऑफ योर प्रेशर। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। सो नाउ अदर 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नाउ अदर 1 2 3 4 5। अब इस पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोशियो मसल्स बोलते हैं इनको। सो इंट्रोशियो मसल्स जो होते हैं उन मसल्स का वर्कआउट करवा रहे हैं जो कि पाम मसल्स और एक्सटेंसर्स ऑफ द हैंड से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो और सिमिलरली हम थंब का भी करेंगे। 1 2 3 4 5। सो इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो जब मैं इसको मूव कर रही हूँ ये वाले जो मसल्स हैं इस ये भी मूव हो रहा है। अब थंब मसल को जब हम स्ट्रेंथनिंग कराते हैं सो बिकॉज ये इंटर रिलेटेड है विद द रिस्ट, तो आपके रिस्ट की भी स्ट्रेंथनिंग इन अ वे हो रही है। सो दोबारा से करते हैं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 1 2 3 4 5, relax। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ये वाली जो रिस्ट है इट हैज टू बी रिलैक्स्ड। ठीक है, सो या तो आप यहाँ पे इसको मैं थोड़ा आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे रख लिया, सो माय हैंड इज सपोर्टेड। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कीजिए ताकि जब इस तरह से कर रहे हैं हाथ को उठा के हम लोग कर रहे हैं ये वाली जो चीज कर रहे हैं, सो ये वाले मसल्स जो हैं वो भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हमें इनको रिलैक्स रखना है ताकि इन पे ज्यादा जोर ना पड़े। सो इस तरह से हैंड को रख के टेबल के ऊपर एंड देन डू द मूवमेंट। 1, I hope everyone is able to see. So 1 2 3 4 5, relax। 1 2 3 4 5, relax। 1 2 3 4 5, relax। 1 2 3 4 5,
relax. So again, ये है movement 1 2 3 4 5, relax. 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 तो 3 रेपिटेशंस हमारी हो चुकी है. 5 रेपिटेशंस करनी है इनकी, एक हैंड की. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. सो इट लाइक हैंड्स में अगर आपको पेन स्टार्ट हो रहा है या फिर लग रहा है कि स्टिफनेस हो रही है, तो थोड़ा सा इसको इस तरह से रिलैक्स कर लीजिए, हैंड्स को शेक कर लीजिए एंड देन कंप्लीट द मूवमेंट. बिकॉज मसल्स वर्क हो रहे हैं तो क्रैम्पनेस जो है इट्स बट ऑब्वियस. हमने जब थेराबैंड का सेशन लिया था देन ऑल्सो शोल्डर्स एंड जो लेग्स थी उनमें क्रैम्पनेस आई थी. सो क्रैम्पनेस इज अ साइन कि मसल जो है वो वर्क कर रहा है. So it's perfectly okay. Little bit of stretch pain, little bit of crampness is okay. That will go जैसे जैसे वो muscles work करेंगे. बट अगर बहुत ज्यादा आपको अनबियरेबल पेन हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन या इस तरह की कुछ फीलिंग हो रही है, देन यू हैव टू स्टॉप दिस मूवमेंट. देन डोंट डू दिस एक्सरसाइजेस. सो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So this was 5 repetitions with 5-second hold and only 50% आपको अपना स्ट्रेंथ लगाना है, पूरा जोर नहीं लगाना है. ऐसा नहीं, आई डोंट वांट टू इंजर योर टेंडन्स. स्मॉल टेंडन्स होते हैं, बहुत जल्दी इंजर हो जाते हैं. सो ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है हमें, जस्ट लिटिल बिट ऑफ. सो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Second repetition. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. And 1 2 3 4 5. Third. Now is fourth. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Last. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. And 1 2 3 4 5. अब आपने मसल्स जो हैं वो इस तरह से आप उसको रिलैक्स कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है कि जैसे पहले वाली पिछले सेशन में भी आई टोल्ड यू कि इस तरह से अपने फिंगर्स को रख के एंड देन रिलैक्स. सो ऐसे भी बहुत अच्छी फिंगर्स की रिलैक्सेशन हो जाती है. यू हैव टू लूजन इट आउट and then do this. Spread your fingers and then loosen it out. Spread your fingers. Contraction also helps to relaxation of the muscles. So 2 3 4 5 6 7
8 9 10। तो इससे जितना भी आपका फिंगर्स के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब ये तो थी कि बाहर की आइसोमेट्रिक, मतलब ये जो बाहर के मसल्स हैं इनके एबडक्शन। सो इसमें नॉर्मली कोई भी, अगर आपने जैसे सपोज ये बॉटल है, बॉटल का मैंने जार ही खोलना है, उसका कैप खोलना है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो आपकी जो अभी मैंने कराई हैं ये उनमें हेल्प करता है किसी भी जार का खोलने के लिए। तो उसमें अब आती है कि हमारी अंदर की मसल्स। सो अंदर इन द सेंस कि लाइक जो एडक्शन मसल्स होते हैं, जैसे कि पेन को पकड़ना है, या फिर बहुत ही सपोज मुझे एक रबर बैंड ही उठाना है, या मुझे ये माउस जो है इसको ही चलाना है, तो ये सारी मूवमेंट्स एडक्शन मूवमेंट्स हैं, कि मतलब जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं। तो जो इस टाइप के मूवमेंट्स में हेल्प कराते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज, उनकी स्ट्रेंथनिंग हम कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमें एक पेपर की जरूरत हो। तो पेपर के लिए, पेपर इस तरह से आपने शीट में लेना है, हाथों में इस तरह से पेपर को रखना है, एंड देन एक हाथ से वो पुल करेगा और आपने उसको होल्ड करके रखना है पेपर को। सो 1 2 3 4 5, अंडरस्टूड। दूसरा हाथ जो है वो उसको अदर साइड पे रहेगा ताकि उसको फोल्ड करके रखे। आपको जिस साइड की फिंगर्स को एक्टिवेट करवाना है उसको आप पेपर बीच में रखेंगे, एंड देन दूसरे हैंड से उसको पेपर को पुल करेंगे, और ये वाला जो हैंड है, ये वाले हैंड की फिंगर्स उस पेपर को नहीं जाने देंगी। सो 1 2 3 4 5, वेरी गुड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5। यू कैन टेल अदर पर्सन ऑल्सो, लाइक अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, कि एक बंदा पेपर पकड़ ले एंड देन दूसरा उसको होल्ड करके रखे। सो दिस इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर द अडक्टर मसल्स ऑफ द फिंगर। सो इसमें आप थंब को भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ज्यादा जोर नहीं लगाना, मैंने पहले भी बोला है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से ही कीजिए। अगर आपका पेपर सपोज निकल गया, ठीक है, देन क्या कर सकते हैं, उस केस में आप पेपर को फोल्ड कीजिए और फोल्ड कर लीजिए, एंड देन यू डू इट। ठीक है। सो ये इस तरह का, अगर पेपर निकल जा पा रहा है तो उसको फोल्ड कर लीजिए ताकि उसकी लेयर्स बढ़ जाएं, एंड देन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, आप पेपर फोल्डिंग जो है वो आप उसको कवर उसका निकालते जाइए। सो एंड द टारगेट इज दैट कि आपका जो सिंगल पेपर है, सिंगल शीट है, you should be able to hold it with your fingers. 1 2 3 4 5, and 1 2 3 4. Other hand, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर हैंड इस तरह से रखेंगे तो काफी कुछ टाइम के लिए आपके फिंगर्स जो है वो थक जाएंगी। सो अगर प्रॉपरली सपोर्ट करके रखेंगे देन, और थोड़ा अलाइनमेंट में रखेंगे, देन थोड़ी ज्यादा देर तक यू विल बी एबल टू होल्ड इट। One, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. So these were the fingers. इस पे थंब इन्वॉल्व हुआ है, बट कभी कभी थंब पेन जो होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है. फिंगर्स एब्सोल्युटली, थंब में क्रैम्पनेस होती है. सो अकेला अगर थंब इन्वॉल्व है या वहां पे इन्फ्लेमेशन है तो उसकी एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं? मेक अ सी ग्रिप लाइक दिस इज. ठीक है, सो इसको आप रेजिस्ट कर सकते हो. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. सो इस तरह की मूवमेंट्स बैक पे भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Back side 1 2 3 4 5. The stretch should come in the whole thumb. 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5. जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको रेजिस्ट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Last 1 2 3 4 5. Relaxation. So this was thumb isometrics. अभी थोड़ा सा फिर मसल्स को रिलैक्स कर लेते हैं. 1 5 times 2 3 4 सो ये तो हो गए हमारे फिंगर्स के आइसोमेट्रिक्स की मूवमेंट जो हैं. अभी कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो फिस्ट की जो मूवमेंट्स हैं, ये वाले जो जॉइंट्स हैं, सो उनकी ग्रिपिंग में भी प्रॉब्लम आती है. सो उसमें अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हमने ये वाली जो एक टेंडन ग्लाइड करके मूवमेंट करी थी. तो सेम थिंग आपको क्लॉ करना है. इस तरह से क्लॉ बनाना है, एक जो मंकी की तरह, जैसे इस तरह से क्लॉ बनता है. एंड देन आपको उसको फिंगर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है. ठीक है, ये क्लॉ बन गया एंड उसको क्लॉ को आपने एक दूसरे के अंदर फिट कर देना है. so, फिट हो गया अच्छे से. एंड देन this is one of the yoga exercises also. I've seen कि काफी persons करते हैं. so you have to just resist, एक दूसरे को opposite side पे आप उसको खींचेंगे. so it's a very good exercise for the arm muscles also. so 1 2 3 4 5. अब इसमें स्ट्रेचिंग कहाँ हो रही है? ऊपर वाला, जो आपकी ऊपर वाली जो क्लॉ है उस पे ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है. so 5 repetitions 1 2 3 4 5. करने को तो बंदा ऐसे भी कर सकता है. तो इस तरह से क्लॉ क्यों बनाया? इतना वो ऐसे सिंपल भी तो करा सकते हैं. क्लॉ इसलिए बनाया ताकि जो आपकी फिंगर्स हैं उनको याद रहे कि इसी पोजीशन में रहना है. ब्रेन को याद रहे कि इसी पोजीशन में रहना है और इसी को ही क्लॉ को अच्छे से फिट करना है उसके अंदर. एंड देन उसको मेंटेन करते हुए जस्ट अप्रॉक्सीमेट इट, resist it out. 1 2 3 4 5. relax. 1 2 3 4
5. Relax. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. 1. रंजना जी, आप थोड़ा सा, मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा गलत कर रहे हैं. देखिए, इसको ऐसे क्लॉ है, सो ये ऊपर ऐसे आएगा, ये ऐसे होगा, लाइक ऐसे, यू नो, ये फ्लैट ऑन द, नहीं ऐसे नहीं रखना है, ऊपर एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर. यस, ठीक है. सो ये करेक्ट चीज है. ऐसे करके या फिर डिफरेंट तरीके से मत कीजिएगा. सो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के एंड देन यू हैव टू अप्रोक्सीमेट. देन अदर हैंड. 1, 2, 3, 4, 5. पवन जी, मैं वही चीज आपको भी बताना चाहूंगी. प्लीज इस तरह से रखिए. डोंट डू लाइक दिस. ये नहीं है, ये है, ये वाली चीज. फ्लैट फ्लैट, बोथ द हैंड्स फ्लैट. पहले ऐसे रख लीजिए. ये आप इस तरह से समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कर रहे हैं. ऐसे नहीं करना है. इट्स लाइक फ्लैट. जो योगिक पोस्चर रहता है, ये वाली जो चीज हम लोग करते हैं, उसी फ्लैट पोजीशन में ही रखना है उसको. ठीक है. So claw and then make a fist. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. 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 Very good. जो लोग करते हैं एक्सरसाइज, बहुत अच्छी बात है. देन इज बॉल एक्सरसाइजेस. बॉल एक्सरसाइजेस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आप किस तरह से कौन सी बॉल चाहिए. इसमें कंधे तक जाता है स्ट्रेस. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. So it's a good exercise for the adductors of the arms also. बहुत अच्छी डॉक्टर रुचि. हमारा तो लेफ्ट हैंड बिल्कुल जैसे चला ही गया. ऑल द फिंगर्स आर अफेक्टेड. और मुझे इंजेक्शन भी लगा, अंगूठे में भी, रिंग फिंगर में भी, मैं बहुत तकलीफ. लेकिन आज हमने कर रहे हैं. इसमें बहुत दर्द हुआ, इसमें ठीक था सब. थैंक यू. लेकिन थैंक यू सो मच. आप करते रहिए, उस पे भी ठीक हो जाएगा. फिंगर्स की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती है, आपके लिए पेपर एक्सरसाइजेस आर वेरी गुड. हाँ, पेपर वाला. इसमें आप अपना जो रेजिस्टेंस है वो आप अपने आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं पेपर में. एंड अगर नहीं हो पा रहा, देन यू फोल्ड द पेपर एंड उसके हिसाब से धीरे धीरे टारगेट इज दैट कि सिंगल शीट के साथ कर पाए. सो इस तरह से भी बस पेन नहीं होनी चाहिए. मैं अगेन एंड अगेन यही बोल रही हूँ, बिकॉज द फिंगर मसल्स आर वेरी वीक. और जॉइंट्स जो हैं, इनके बहुत छोटे जॉइंट्स होते हैं, तो बहुत जल्दी क्रैम्पनेस फिंगर्स में आ जाती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं ये मसल्स. सो हमें इसको ज्यादा जोर से नहीं करना है, जस्ट इतना कि हो पाए वर्कआउट, दैट्स इट. सो बॉल अगर स्विशी बॉल होती है तो बहुत अच्छे से वो पूरी मॉड्यूलेट हो जाती है. बट ठीक है, अब नहीं है तो आप क्लॉथ से भी कर सकते हैं. पूरा एक ग्रिप आना चाहिए. 1. हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जब आप ये वाली चीज कर रहे हैं, तो आप या तो आप क्या कीजिए कि सपोज अगर मेरे पास ये कुशन है, मैं इसको कुशन के साथ इसको सपोर्ट करके एंड मेरा पूरा हैंड जो है वो पिलो पे रहेगा और रिस्ट जो है वो आउट ऑफ द पिलो रहेगी. ठीक है. इस तरह से इसको बॉल को करना है. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, पिलो नहीं है सपोज, एंड कहीं पे आप बैठे हैं, आप अपने रिस्ट को पकड़ लीजिए ऐसे. अगर सपोर्ट नहीं है, अब हर जगह पे आपको पिलो तो नहीं मिल सकता, हर जगह पे देयर आर लिमिटेशंस. देन व्हाट इज द अल्टरनेटिव? जस्ट होल्ड इट फ्रॉम हियर, ताकि आपके ये वाले मसल सपोर्ट हो जाए, एंड देन डू द मूवमेंट्स. नहीं तो आपके पास पिलो है,
सो पिलो की एज पे जाइए एंड देन डू द मूवमेंट. 2 3 एटलीस्ट 20 repetitions. 4 5 6 7 8 9 10. Other side. 1 2 3. इस बात का ध्यान रखना है कि जो रिस्ट है वो पिलो पे नहीं होगी, क्योंकि हमने उन मसल्स को एक्टिवेट करना है, तो वो पिलो से बाहर होनी चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हो तो रही है इसमें कॉन्ट्रैक्शन, ऐसी बात नहीं है कि मेरी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही मसल्स की, बट ये वाले जो है पाम ये रह रहे हैं बिकॉज वो बॉल जो है वो डिफॉर्म नहीं हो रही. तो ये लिमिटेशन है इसकी. ठीक है, अब रबर बैंड से हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं. सो रबर बैंड से आप फिंगर्स को इस तरह से रबर बैंड रख लीजिए एंड देन सेम थिंग जो हमने उसमें किया था. 1 स्प्रेडिंग द फिंगर्स वाली एक्टिविटी की थी. रबर बैंड जो है वो फिंगर्स को आपके वो करेगा. पहले इंडेक्स फिंगर पे रखना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then is this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी यहाँ तक जब लेके आएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो इतने ज्यादा या तो छोटा रबर बैंड चाहिए होगा. सो अदरवाइज आप रबर बैंड को निकाल के इन 3 फिंगर्स को यूज कर सकते हैं रिंग फिंगर के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is the help of 10 repetitions is more than enough. 1 2. इनफैक्ट इसमें जब आप करते हैं तो आपकी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर की ऑलरेडी मूवमेंट हो रही है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I suppose you got it कि कैसे किया है मैंने इसमें. अगर इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क मी नाउ. आई होप एवरीवन इज क्लियर. बहुत इजी है ये. रबर बैंड को इस तरह से रखना है एंड देन जब आप ऐसे करेंगे तो आपका इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर की मूवमेंट अपने आप हो रही है. ठीक है, मिडल के जो 2 फिंगर्स हैं उनको हम बाद में करते हैं. सो ये वाली मूवमेंट्स हो गई. देन आपको बस रबर बैंड को थोड़ा करना है ताकि मिडल ये वाली जो फिंगर मिडल फिंगर इसकी मूवमेंट कर पाए. देन दिस. और जब रिंग फिंगर की मूवमेंट करवानी है तब आप इसको थोड़ा, क्योंकि
उसको मूवमेंट करवाना है तो ये थोड़ी सी कम मूवमेंट रहती है। सो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा रेजिस्ट करेंगे तो अपने आप उसकी मूवमेंट जो है वो हो जाती है। सॉरी, रबर बैंड को जिस मूवमेंट, अब ये वाली मूवमेंट पे आपको लेके आना है तो रबर बैंड को आपको इस पे रखना पड़ेगा, तभी वो रेजिस्टेंस देगा। ओके, सो दिस वाज रबर बैंड एक्सरसाइज। बॉल हो गया, रबर बैंड हो गया, पेपर हो गया। सो ओके, अब हमने फिंगर्स की एक्सरसाइज तो कर ली। व्हाट अबाउट द थंब? सो थंब के लिए आपको इस तरह से सी ग्रिप बनाना पड़ेगा, बिकॉज थंब को इससे नहीं हो पाएगा ना वो, तो आपको एक इस तरह से सी ग्रिप बनानी पड़ेगी जिससे आपकी थंब की मूवमेंट हो। सो ये ऐसे रहेगा जैसे एक स्वैन की रहती है। देन दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relaxation, cool down exercises. Spread your fingers, relax. Spread your fingers, relax. Spread your fingers, relax. Spread your fingers, relax. Pumping 1 2 3 4 5. Shoulder rolls backwards 1 2 3 4 and 5. Take a deep breath. So that finishes all the hand exercises, hand strengthening exercises. थैंक यू सो मच, थैंक यू। दर्द तो हो गया उंगलियों में, लेकिन Dr. करते Ruchi, रहेंगे। ये वाला हाथ I have got Thank stiffness you so in much. this. ठीक हो जाएगा Yes, मैम। yes. मोना जी जस्ट अ मिनट, रंजना जी एक मिनट। मोना जी सी इंजेक्शंस लगे हैं, उसके थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स रहते हैं, बट यू कीप डूइंग दिस एक्सरसाइजेस। इनको आई विल सजेस्ट कि ये वाली एक्सरसाइजेस जिस हैंड में आपको पेन है आप पानी में करिए, पानी में डिप करके अच्छा, जस्ट डू दीज एक्सरसाइजेस। जो मैंने ओके, ये वाली रेजिस्टेंस वाली बताई है या फिर रबर बैंड वाली बकेट में ले लीजिए, या जहाँ पे आपका डिप हो सके, तो हाँ, हाँ। बायोंसी जो होती है वो आपको सपोर्ट करेगी और क्रैम्पनेस और उसमें हेल्प करेगा। अच्छा, थैंक यू। सादा पानी, Warm water में प्लेन वाटर। प्लेन वाटर, प्लेन वाटर। थैंक यू रुचि, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू जी। Right. हाँ जी रंजना जी, सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। No, it's okay. I have got little stiffness in this left this finger, so sometimes I feel it. Nowadays I have started feeling it. Others are okay. Only this finger has got little stiffness. So Okay. I have to do separately, or you just suggest me what can be done. मैम अगर स्टिफनेस की ही प्रॉब्लम है देन स्टिफनेस अगर पूरा दिन ही रहती है, कभी कभी रहती है, सो दैट इज एन अनदर इशू। अगर मॉर्निंग में रहती है या नाइट में रहती है, दैट इज ऑल्सो एन अनदर इशू। सो बट अगर आपको कभी कभार लाइक ऑन एंड ऑफ ही आता है, सो देन हो सकता है कि लाइक बोन्स वीकनेस हो रहा हो, या फिर आपकी कुछ विटामिन डी की कमी भी हो, उसके कारण भी हो सकती है स्टिफनेस इन द फिंगर्स। एंड अदर, जैसे मैंने आर्थराइटिस का बोला है कि वो भी हो सकता है, दैट यू नीड टू चेक इट आउट। बट अगर नॉर्मल है, ये सब कुछ क्लियर है, Normally, it is not So, that I cannot identify. I cannot identify when exactly but sometimes I feel when I'm doing, other fingers are quite flexible. Only this finger has little stiffness. It's not that very severe or nothing to just mention. As finger Okay. exercises are going on, that's why I mentioned it.
Okay. So, ma'am, what you can do, you do these exercises for at least for 10-15 days regularly without any gap between, and then let's check if stiffness reduces. Then maybe there's an issue about the mobility thing. कि कभी-कभी एक फिंगर में स्ट्रेन आ जाता है. We didn't know कि स्ट्रेन आया हो, कभी आया हो, उस वजह से वहां पे उसी फिंगर पे स्टिफनेस है. So maybe you do the exercises and then let us know कि अगर ठीक हो गया है, so then otherwise we can do the proper assessment also. Thank you, Ruchi. But keep doing the exercises, flexibility as well as strengthening. तो उसको एक एक बार दिन में 5 मिनट अपना लगा के उसको करिए and then see कि क्या है. Okay, thank you, Ruchi. गुड मॉर्निंग डॉक्टर रुचि, लास्ट टाइम आपने जो फिंगर्स की एक्सरसाइज कराई थी, मेरी हाँ जैसे जी. ये फिंगर की मूवमेंट ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई थी, और मैं बैठी बैठी टीवी भी देखती रहूंगी तो करती रहती हूँ. Okay. तो अच्छी एक बात. वैसे तो बड़ा फर्क पड़ा. रियली सो नाइस ऑफ यू. गॉड ब्लेस. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. डॉक्टर रुचि, कैन हाँ आई जी. आस्क अ क्वेश्चन? Sure, ma'am. I've Sure. got three kinds of rubber bands and all have different kind of elasticity. कोई ज्यादा मुश्किल से खुलता है, कोई बहुत easily stretchable हो जाता है. तो which one do you recommend? You know, like जो न्यूज़पेपर में ब्लैक वाले आते हैं ना, रैप करके, तो they are harder. तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है, और जो वैसे नॉर्मल रबर बैंड मंगवाए हैं जस्ट टू समटाइम्स यूज इन अदर थिंग्स, वो सॉफ्ट ज्यादा है. तो which one is a better option? See, ma'am, that you have to decide it out कि in the TheraBand also. अब TheraBand में अगर आप बोलें तो elasticity there are certain variations कि there are color bands, right? कि red उसकी elasticity कम होती है as compared to the yellow one, और blue की elasticity जो होती है वो red से ज़्यादा होती है. So but it depends. It all depends upon the individual कि किस तरह से उसके hand की muscle strength है. कईयों को now you have to decide it कि किस तरह की आपको किस चीज में comfortable हो आप, right? अगर अब this is the rubber band जो मैं easily भी stretch नहीं हो पा रहा है, बट इसमें इलास्टिसिटी है इतनी कि इस रेंज तक वो जा पा रहा है, बट इतना भी नहीं है कि पूरा ही खुल रहा है, यू नो. सो इतनी इलास्टिसिटी हो कि आपके जो फिंगर्स हैं वो उसके अंदर आराम से मूवमेंट हो जाए. बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लेंगे तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि these muscles are very small muscles, तो बहुत जल्दी they will wear it out. So and bones weakness already होती है before 40, after 40 start हो ही जाता है. So इस तरह की आप रबर बैंड लीजिए जिसमें आपके फिंगर्स जो हैं वो easily हो जाए, like movement easily हो जाए. ठीक है, we just have to give the little bit of resistance. ऐसा नहीं है वो ब्लैक वाला जो आप कह रहे हो वो बहुत ज्यादा आपको रेजिस्टेंस देगा. That much of resistance we don't want, but at the same time we don't want that rubber band also जो बिल्कुल भी आपको रेजिस्टेंस ना दे, बहुत ही ज्यादा लैक्स है. So that depends कि बस मूवमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. मेरी मूवमेंट में रेजिस्टेंस नहीं आ रही है. See, अगर ये मूवमेंट कर रही हूँ मैं तो मेरी मूवमेंट मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, मेरी मूवमेंट्स हो पा रही है. बट ऐसा भी नहीं है कि रबर बैंड मेरे को इलास्टिसिटी नहीं दे पा रहा है. आगे भी उंगलियों की रही, अभी नहीं वो उंगलियों की अलग थी, वो अलग थी उंगलियों की, वो ऐसी थी. मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? ओल्ड एज में लोगों की उंगलियां जो है ना मैम जाती हैं, मेरी जो 3 फिंगर्स हैं उंगलियां जब काम मैं करें, करती हूँ तो ये सुन हो जाती है जो है ना कईयों की नहीं करती है. और इसके लिए एक्सरसाइज या मैं कोई भी चीज होल्ड करती हूँ तो ये तीनों मेरी सुन हो जाती हैं. प्लीज सबको म्यूट करा अरे दीजिए. बॉडी के पार्ट्स की कराती है ना. सी कराया था वो एक्सरसाइज. प्रोमिला जी, राइट? प्रोमिल आप में वार्म अप कर लिया. मैम सी अगर सुन हो जाती है, किसी भी टिंगलिंग है, नमनेस है, या फिर आप एकदम से जैसे बोल रहे हैं कि वो नम हो जाती है कभी कभी, सो दैट
नीड्स टू बी चेक्ड इट आउट कि क्यों नमनेस हो रही है, कहीं सर्वाइकल का इशू तो नहीं है, या फिर आपका कुछ यहाँ पे कुछ टेनिस एल्बो नहीं है, या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम भी रहता है जिसमें बहुत ज्यादा पेन एंड स्टिफनेस भी एसोसिएटेड होती है, तो दैट नीड्स टू बी जज. सो आई वोंट से दैट कि इन एक्सरसाइजेस से आपकी नमनेस खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, बिकॉज वो आपको चेक करना पड़ेगा. लाइक यू कैन गो टू एन ऑर्थोपेडिशियन और यू कैन come to a physiotherapist also, and that आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके एंड देन उस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है, क्यों नमनेस आ रहा है, रूट कॉज क्या है. बट या बेनिफिट जरूर होगा इन एक्सरसाइजेस से, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सेड कि दीज एक्सरसाइजेस आर जर्नलाइज्ड एक्सरसाइजेस, दीज आर नॉट इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस, और इन हर बंदा ये एक्सरसाइजेस कर सकता है. दीज आर सेफ एक्सरसाइजेस. सो बट अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के लिए इसको बोल रहे हैं कि इससे ठीक हो जाएगी, दैट इज नॉट गारंटेड, बिकॉज इट्स अ जनरलाइज्ड एक्सरसाइज. मैम हर बंदे की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, राइट? बट या बेनिफिट जरूर होगा, दैट आई कैन अश्योर यू. ओके, थैंक यू. यू वेलकम. So I suppose we can. Okay, one more thing I want to add कि अगर आपको लगता है कि जैसे क्वेश्चन था कि रबर बैंड बहुत ज्यादा लैक्स है, तो रेजिस्टेंस नहीं आ पा रहा है, कंटिन्यूस यूज करने के बाद आपका जो रबर बैंड है उस पर रेजिस्टेंस कम हो रही है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन आप उस रबर बैंड को मोड़ लीजिए इस तरह से, सो देन आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी. दिस यू कैन डू. ओके. डॉक्टर, आई हैव वन क्वेश्चन. हाँ जी सुचिता जी बताइए. There is swelling in my wrist for the last few days. What should I do? So मैम स्वेलिंग का कुछ पर्टिकुलर रीजन है या अपने आप ही आ गई है? अपने आप ही आ गई. I don't know. Okay. Some injury, some कुछ कहीं पे आया था, आपका पेन था या आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा? I am suffering from Parkinson. Sorry? Parkinson. You have Parkinson disease. So ma'am, again that is an autoimmune disease की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसमें because nervous system का. So ma'am, swelling अगर आई है so that needs to be checked. You can आप अपने डॉक्टर से रेफर कीजिए, because why this swelling has come, because this is not a normal scenario कि swelling आना, so that needs to be checked. और अगर जिस तरह से वो एडवाइस करते हैं आप प्लीज उनकी हेल्प ले सकते हैं. I consulted him. Swelling अगर कुछ इंजरी नहीं हुई है, कुछ स्ट्रेन नहीं हुआ है, so swelling is there, so that needs to be checked it out. मैंने उनको कंसल्ट किया था, ये सेट कि अपने आप ही ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में. अच्छा, ओके. सो एज सच कोई वो नहीं है. सो मे बी मैम इसके लिए आप इस पे गर्म पानी में अपना हाथ रख सकते हैं एंड देन सिंपल धीरे धीरे उस पे यू कैन डू द मसाज थिंग ऑल्सो, कि इस तरह से आप अपने दूसरे हैंड से ही, ताकि वो हो जाए. नहीं तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में अल्ट्रासोनिक थेरेपी एक इंस्ट्रूमेंट है विच हेल्प्स टू रिड्यूस द स्वेलिंग ऑल्सो. सो अगर नियर बाय आपका कुछ सेंटर है, कोई फिजियोथेरेपी सेंटर है, so you can go there or you can call a physiotherapist, so वो help कर सकता है आपकी swelling reduce करने. Okay, thank you. Right, so I suppose we can wind up now and we can end the session. So keep doing the exercises and a very good day to everyone.